हमारे इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन, समाज और सत्ता को बहुत अच्छे से समझा और दूसरों को भी समझाया है। उन्हीं में से एक थे आचार्य चाणक्य, जो एक महान शिक्षक, विचारक, राजनेता और अर्थशास्त्री थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति और कूटनीति में माहिर इस व्यक्ति ने महिलाओं के बारे में क्या सोचा होगा? क्या उन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक घर चलाने वाली माना या फिर उसमें छुपी हुई ताकत को भी पहचाना? आज हम ज्ञान का सागर में चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र के उन हिस्सों की बात करेंगे जो महिलाओं की प्रकृति, गुण, कमजोरियां और उनकी शक्ति से जुड़ी हैं। ये विषय जितना गहरा है उतना ही दिलचस्प भी है, क्योंकि चाणक्य उस समय में महिलाओं को लेकर सोच रहे थे जब समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान था। फिर भी उन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक भूमिका तक सीमित नहीं किया, बल्कि उन्हें समाज का मुख्य हिस्सा बताया। चाणक्य कौन थे? उनका जन्म करीब 350 ईसा पूर्व हुआ था। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और इतिहास में उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय, कूटनीति और समाज से जुड़े मजबूत सिद्धांत शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने चाणक्य नीति नाम की एक किताब भी लिखी जिसमें जीवन को सफल और समझदारी से जीने के सूत्र दिए गए हैं। चाणक्य के विचार सिर्फ राजा और प्रजा तक सीमित नहीं थे। वे मानते थे कि अगर समाज को मजबूत बनाना है तो महिलाओं की स्थिति और भूमिका को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि एक शिक्षित और सशक्त महिला न सिर्फ अपने परिवार को सही दिशा देती है बल्कि पूरे समाज को अच्छे संस्कार देती है। महिलाओं की ताकत को लेकर चाणक्य का नजरिया ये था कि स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक जिंदा ऊर्जा है जो पैदा करने, बचाने और खत्म करने की ताकत रखती है। उनके अनुसार स्त्री में भगवान की वो शक्ति होती है जो पूरे संसार को चलाने में सक्षम होती है। उन्होंने कहा कि स्त्री ही है जो पुरुष को जन्म देती है, उसे संस्कार देती है और उसे राजा बनाने की क्षमता भी रखती है। चाणक्य के अनुसार नारी में जो भावनात्मक शक्ति होती है वह अद्भुत होती है। वे कहते हैं स्त्री में अगर संयम, समझदारी और त्याग हो, तो वह पुरुष को देवता बना सकती है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा सही दिशा में न जाए, तो वही पुरुष को विनाश की ओर भी ले जा सकती है। चाणक्य मानते थे कि स्त्री की मानसिक और भावनात्मक ताकत पुरुषों से ज़्यादा होती है, क्योंकि वह मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोती। आज भी मनोविज्ञान यही कहता है कि महिलाएँ भावनात्मक रूप से मजबूत होती हैं। चाणक्य नीति में नारी के 7 प्रमुख गुणों का उल्लेख है। ये गुण सिर्फ एक आदर्श पत्नी या माँ बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने में भी मदद करते हैं। पहला गुण है मधुर वाणी। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री की मीठी और शांत भाषा उसका सबसे बड़ा गहना है। दूसरा है धैर्य। एक स्त्री संसार के सबसे बड़े दुख को भी सह सकती है। तीसरा विवेक। अगर स्त्री में समझदारी हो तो वह परिवार और समाज दोनों को संतुलन में रख सकती है। चौथा है त्याग। यह सिर्फ भोजन का नहीं बल्कि अपने सुख और स्वार्थ का त्याग होता है। त्यागिनी स्त्री ही परिवार को मजबूती देती है। पांचवा सदाचार। अपने विचार, व्यवहार और कर्म में पवित्र स्त्री समाज को शुद्ध करती है। छठा नम्रता। जो स्त्री अहंकार छोड़ देती है वह ही प्रेम और शांति ला सकती है। सातवां है कर्तव्य निष्ठा। जो स्त्री अपने कर्तव्यों में अडिग रहती है वह हर परिस्थिति में अपने परिवार और धर्म का साथ देती है। चाणक्य मानते थे कि अगर नारी में ये गुण हो तो उसे बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अगर स्त्री का मार्गदर्शन सही ना हो तो वह खुद और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक बन सकती है। उन्होंने कुछ दोष बताए जैसे बहुत अधिक श्रृंगार, केवल सुंदरता पर ध्यान देना और अपने अंदर के गुणों को भूल जाना। दूसरा दोष है चपलता और चंचलता। जो स्त्री गंभीर नहीं होती, वह जीवन में बड़े काम नहीं कर सकती। तीसरा, लोभ और स्वार्थ। जो सिर्फ धन और आराम चाहती है, वह परिवार और समाज को मजबूत नहीं बना सकती। चौथा, द्वेष और जलन। अगर स्त्रियां एक दूसरे से जलन करेंगी तो वहां कभी सुख नहीं रहेगा। चाणक्य ने ये दोष बताए ताकि स्त्री आत्मचेतना को बढ़ा सके। काम शक्ति को भी उन्होंने ऊर्जा माना है, न अच्छा न बुरा। अगर दिशा सही हो तो यह मुक्ति का साधन है और गलत हो तो विनाश का कारण। चाणक्य कहते हैं स्त्री इस शक्ति की केंद्र होती है और अगर वह इसे संयम से प्रयोग करे तो आत्मोन्नति संभव है। ये स्त्री के आचरण पर निर्भर करता है कि वह पुरुष को ऊपर ले जाती है
या नीचे। आज के समय में जब स्त्री की ऊर्जा को सिर्फ शरीर तक सीमित किया जा रहा है, चाणक्य इसे गलत मानते हैं। आदर्श पत्नी सुंदर होने के साथ-साथ गुणों से भी भरी होती है। वह पति की साथी और प्रेरणा होती है। वह पति के दुख-सुख में साथ देती है, अपमान सहकर भी घर की मर्यादा बनाए रखती है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। चाणक्य का स्त्री के बारे में दृष्टिकोण परंपरा नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति का रूप है। चाणक्य मानते थे कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख, समृद्धि और ज्ञान नहीं रह सकता। नारी को केवल घर तक सीमित करना समाज को पीछे ले जाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षित स्त्री ही मजबूत समाज बना सकती है। नारी को सम्मान देना सिर्फ धर्म नहीं, नीति भी है, क्योंकि स्त्री में वो शक्ति है जो राजा को साधु और साधु को संसार में उतार सकती है। आज जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब ये जानना ज़रूरी है कि चाणक्य जैसे विद्वान ने 2300 साल पहले ही नारी की ताकत को पहचाना और उसे स्वीकार किया। उन्होंने नारी को सिर्फ़ एक भूमिका नहीं बल्कि एक दिशा माना जो समाज को बदल सकती है। किलो इसलिए ज़रूरी है कि हम नारी को सिर्फ़ शरीर या परंपरा के दायरे में ना बाँधें, बल्कि उसकी ताकत को समझें, उसे सही दिशा दें और बराबरी का दर्जा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएँ कि चाणक्य की कौन-सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरक लगी।